नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे धर्म में यह बात आती है कि आज के युवा पीढ़ी अपने पुराने कर्तव्य को, अपने पुरानी परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। भूल तो सभी रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा पीढ़ी हो। आज हम बात करते हैं कि आज इतना पैदावार होने के बावजूद भी किसान दुखी क्यों रहता है। बड़ा निष्कर्ष करने के बाद ये पता चला कि एक समय था किसान बैलों के द्वारा खेती करता था, बैलों की सेवा भी करता था और बैलों से सेवा लेता भी था। और कहीं पर भी गांव में या आसपास के गांव में नई बैलों की जोड़ी आती थी तो उसे देखने के लिए कई गांव के लोग आते थे और उस बैलों की जोड़ी को बड़ी सराहना भी करते थे, क्या फुर्तीले। और जब हमारे ख्याल से पूरा सभी लोगों के पास जो खेतिहर लोग थे 100 बीघा 200 बीघा 250 बीघा जमीनें हुआ करती थी, उस समय बैलों से ही खेती होती थी। आज उत्तर प्रदेश के क्या देश के किसी भी कोने में शायद किसी एक के नाम 50 बीघे निकाला गया, नहीं तो किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 4 बीघा, किसी के पास 5 बीघा। क्योंकि जिनके पास 200 बीघा थी, 150 बीघा जमीनें थी पक्की, जिनको 20 बिस्वा के नाम से जाना जाता है, उस बीघे की हम बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैलों से ही खेती होती थी और वो खेती परिवार बढ़ता गया, खेत बढ़ते गए, खेत बढ़ते गए। आज ये स्थिति है, एक किसान के पास 8-10 बीघा खेत मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। उसी के पास हो सकती है जो अपने माँ बाप का और उनके बाबा का और भी कह लीजिए कई पीढ़ी को इकलौते चले आ रहे हो, तो उनके पास हो सकती है कि 100-150 बीघा 200 बीघा तो नहीं कह सकते, लेकिन 25-30 बीघा 40 बीघा जमीन हो सकती है। नहीं तो धीरे धीरे करके बंटवारा होता चला गया। फिर भी हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, अच्छी बात है, जुताई करना चाहिए। अब जब ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी किसान दुखी है। अब कारण क्या है किसान भी जानते हैं, दैवीय आपदा भी है, किसान का समर्थन मूल्य नहीं है। इसके बावजूद उपज तो है, दुखी है ना। तो पहले बैलों के द्वारा जब खेती की जाती थी, हल चलाए जाते थे, तो उस समय किसान का पूरा ध्यान उसी पर रहता था, उसको चारा खिलाना, समय से उसकी सेवा करना, खेत जोतना, खेत जोत करके आना, फिर उसको चारा पानी में देना। अपने से ज्यादा कहीं उसकी सेवा कर, क्योंकि सेवा लेते भी थे और सेवा देते भी थे। और वो भी खुश होता था, जानवर यानी बैल, वो भी मस्त रहता था, थक करके आता था, चारा खाता था, सो जाता था। और वो बैलों को देखिए कितना कमाल होता था, वो भाड़ा ढोने के भी काम में आता था, खेतों से फसल को लाने में, खेतों से अनाज को लाने में, उस अनाज को दूर दराज बाजारों में ले जाने में, ये सब काम किया जाता था। कई पिक्चरों में इसका जिक्र है। ऐसे नहीं कहा गया है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, तो उन 2 बैलों के ही पीछे पर कही गई है। साथ में कुएं से जो पानी निकालने की भी प्रक्रिया थी, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये थी कि उन बैलों के द्वारा आज के 40 साल 50 साल पहले या और उसके पहले कह सकते हैं, और
ये कह सकते हैं कि 80 के दशक में भी, 70 के दशक में भी बैलगाड़ियों से अधिकांशतः गांवों में बारात जाया करती थी। 10-10, 15-15 गाड़ियों का झुंड होता था बैलगाड़ी का, और उनके गले में घुंघरू बांध दिए जाते थे। वो आवाज करते हुए मनमोहक, और सब बड़ा आकर्षित होते थे उनको। उस हिसाब से गाड़ी सजाई भी जाती थी, दूल्हे दुल्हन वाली अलग होती थी। क्या वो जमाना था। जरूर फसल कम होती थी, पैसा नहीं था, लेकिन खुश थे, हर कोई खुश था। और तभी तो कहा गया है, किसी ने कहा भी था उस समय 60-70 के दशक में, क्या होता है, पढ़े लिखे की ऐसी तैसी, खाए दूध चरावे भैंसी। और कुछ और भी तक कि पढ़े लिखे से कहा हुई, हर जोते से गल्ला हुई। तो ये कहावतें हैं, कहीं ना कहीं वो सच्चाई थी, अच्छाई थी, वो निकलती थी। लेकिन आज हम पढ़ लिख करके भी कौन सा तीर मान ले रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और एक तरफ होती है परंपरा, भूलना नहीं चाहिए, तो जानवरों की सेवा करना हमारी बहुत बड़ी सेवा होती थी, बहुत बड़ी परंपरा थी, पुरानी परंपरा थी। इसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से बछड़े, गाय दूध दी, बछड़ा हुआ, महीने 2 महीने का हुआ, उसको छोड़ दिया गया, उसके भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। मौका आ गया तो जानवर भी खा गए, और नहीं तो किसी को मिल गया, वो लेकर के चला गया, वो अपना बना दिया। तो उनकी आहें भी कहीं न कहीं से लगेगी। तो किसको लगेगी? जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं। आज भी खेती करें जानवरों से, 2 बैलों की जोड़ी से मिल करके कर लें। कि आज खेत भी नहीं है, जगह 2-3 परिवार मिल करके, 2-3 घर के लोग भी एक बैल पाल लगे, और वो आपस में तालमेल बना करके एक दूसरे के खेत जोतने में, बोआने में काम करें, तो बड़ा आनंददायक होता था। जैसे कि कहा गया है, देखिए किस प्रकार से हलों के बैलों से द्वारा कैसे खेती की जा रही है, ये देखिए। इसके बाद बारात देखिए कैसे निकल के जा रहे हैं, क्या आनंद आता था, क्या वो था। क्या हमें ये चीज को जहन में नहीं रखना चाहिए? निश्चित रखना चाहिए। और जानवरों की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। और गौ सेवा भी उसी में आ जाती थी। क्यों? गाय इसीलिए पाली भी जाती थी, उससे बछड़े होंगे तो बछड़े खेती के काम आएंगे। अब भैंस को इसलिए पाला जाता था कि अधिकांशतः उसका परिया जिसको बोलते हैं वो होगी, तो हमको परिवार में, घर में, गांव में दूध भी होगा। आज उस समय किसी के यहाँ एक भी दूध ना होता रहा हो, लेकिन बारातों में उसके यहाँ कोई भी कामकाज होता था, उसके घर में दूध की कमी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि सभी के पास था, भैंसें भी थी, गाय थी। तो आज भी हमें उन पुरानी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, बैलों को अपनाना चाहिए। एक तो ये कि बैल खुला नहीं छोड़ेंगे, घूमेंगे नहीं इधर उधर, उधर उधर की भटकेंगे नहीं, उनकी आत्मा भी नहीं कूदेगी, और आप भी उनकी सेवा में मस्त रहेंगे, तो निश्चित रूप से खेती करने में भी आनंद आएगा। और जब किसी का मन बटा होता है, कार्य में व्यस्त रहता है, तो सारी उलझनों से वो दूर रहता है। कभी आज के 70 के 80 के दशक में, 50 के दशक में कभी भी नहीं सुनने को मिलता था किसान ने आत्महत्या की। आज आए दिन पता चलता है किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों? कुछ न कुछ शायद इसका भी प्रभाव हो। तो निश्चित रूप से सरकार को भी जो बैलों द्वारा खेती करने का प्रोत्साहन देना चाहिए, और लोगों को भी खुशी खुशी से अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।